इस बार मैं आप सबके लिए 2020 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सलूशन लेकर आया हूं। 2020 में सवाल जो पूछे गए वो खासा आसान है। 2018 में पूछे गए सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन 2020 में काफी सरल सा सवाल पूछा। आप 2020 के क्वेश्चन बैंक्स 2020 के पूछे गए सवालों के लिए अपना किताब खोल करके तैयार हो जाइए और सवाल मिलाते जाएंगे और इसका सलूशन देखते जाएंगे। 2020 पहला क्वेश्चन है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो बहुत सिंपल, वेवलेंथ जो होता है वो होता है h बटा में p, और p की जगह आप जानते हैं कि मोमेंटम है तो मास गुने वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन देखो, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। निश्चित रूप से यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इससे मेजर किया जाता है। इसी को 1 यूनिट भी कहते हैं, इसी को 1 यूनिट भी कहते हैं। घर में जो बिजली बिल वगैरह आता है ना, इसी यूनिट को काउंट करके आता है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत हल्का हल्का सवाल है। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड रेज कहा गया है। अच्छा, चौथा सवाल है, चौथा सवाल की ओर बढ़िए। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा मतलब एलआर ऐसे सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों मिलकर के जितना रेजिस्टेंस बनाते हैं उसी को प्रतिबाधा कहते हैं। और इसमें जो प्रतिबाधा होती है वह जेड बराबर आपको पढ़ाया गया है √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। r² प्लस एक्सएल की जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा एल, अब इसका होल स्क्वायर। यानी हमारे पास प्रतिबाधा यही होगा। इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है इसका। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लो। प्लांक स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? तो प्लांक स्थिरांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड। जूल किसी एनर्जी का है या कार्य का है? तो कार्य के लिए विमीय सूत्र लिखते हैं mLT-2। जूल के लिए विमीय सूत्र होता है mLT-2 और सेकंड के लिए विमीय सूत्र होता है T। दोनों के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जूल के लिए होता है mL²T-2 और सेकंड के लिए T। तो इसका फार्मूला हो जाएगा mL²T-1। डायमेंशन फार्मूला से तो एक सवाल पूछता ही है, इसलिए 11th क्लास में जो डायमेंशन नहीं पढ़े हैं ना, उनके साथ थोड़ी सी परेशानी होती है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? बंधु या विद्युत क्षेत्र के लिए मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम निकालते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। दो मात्रक याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। दो यूनिट होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। तो इसमें वोल्ट प्रति मीटर आपको दिया है, वोल्ट प्रति मीटर ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, समय नहीं लगेगा, समय बिल्कुल ही नहीं लगेगा इसमें सॉल्व करने में। 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 42 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। 10 मिनट में सारे सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में, हाँ छठा तो हो गया। सातवां देखिए, सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन कहता है लॉरेंट बल कौन है? पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे लॉरेंट बल। एक वेक्टर बराबर Q इंटू V वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही लॉरेंट बल का सूत्र होता है। 8वां सवाल देखो भाई,
दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। देखो द्विआधारी निकालना है तो क्या करें, 2 के आधार में जब किसी नंबर को लिखते हैं तो इसी को द्विआधारी कहते हैं। तो 25 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 16 8 24 और 2 के पावर 0 यानी 25। 2 के पावर 0 यानी 25, यानी 25 को हम 2 के बेस में ऐसे तोड़ सकते हैं। कोई भी नंबर मिले 2 के बेस में ऐसे तोड़ देना। इसके बाद क्या करना, जो पावर है ना पावर, वो पावर को घटते क्रम में 0 तक लिखना। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0 ऐसे लिख देना। जो जो चीज इसमें है उसके सामने 1 लिखना है। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 है 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है 1, 2 के पावर 2 नहीं है 0। जो नहीं होगा इस फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा उसके लिए 0 लिखना। 2 के पावर 1 ये भी नहीं है, 2 के पावर 0 ये वाला है यानी 1। जो होगा उसके लिए कोड 1 लिखना, जो नहीं होगा उसके लिए कोड 0 लिखना। अब ऐसे बॉक्स लगा के 2 लिख देना, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा 1 1 0 0 1 बेस 2। बाइनरी नंबर है, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में भी आ जाता है। एमीटर का प्रतिरोध तो निश्चित रूप से कम ही होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, बहुत कम। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। दसवां नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। साउंड, ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, गामा किरणें किस तरह की किरण होती है। गामा किरणें किस तरह की होती है, एक्स किरण की तरह होती है, एक्स किरण की तरह। गामा किरणें एक्स किरण की तरह होती है। 12वां, दो समान धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसकी समतुल्य धारिता बता दो। 2C श्रेणी में जोड़ नहीं, श्रेणी में जोड़ते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। इक्वल अगर कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े तो आप एक कैपेसिटर के मान पकड़ करके जितने कैपेसिटर जोड़ रहे हो उसकी संख्या से डिवाइड कर दो। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक, ये सब पढ़ाया हुआ, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। आपको याद दिलाते हैं यह कहां पढ़ाए थे, जब हम लोग दो व्यतिकरण में भाग लेने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य एक के रास्ते में अगर कोई पारदर्शी टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक वाला स्लेब रखते हैं तो पथांतर क्रिएट होता है। उसी दौरान यह बात आपको समझाई दी गई होगी। 14 नंबर क्वेश्चन पर देखो, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 2.42, ये लगभग सबको पता होता है। 15, नाभिक का घनत्व देखो, नाभिक कोई का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे नियोन का हो, चाहे आर्गन का हो, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है सबके नाभिक का डेंसिटी एक ही है। डेंसिटी सबका समान है, डेंसिटी चेंज नहीं करता। अब डेंसिटी याद रखना, बहुत हाईली डेंसिटी पैक होता है, इसका डेंसिटी होता है 2.29 क्रॉस 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, 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 अनुप्रस्थ। इतना घटिया नहीं लिखना चाहिए, अनुप्रस्थ। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो, सिंगल शॉट कैंसर है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल लेंस, अवतल
लेंस। 19 नंबर क्वेश्चन, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या से कितना घटता है? नाभिक हीलियम के समतुल्य माना जाता है, अल्फा कण को हीलियम नाभिक के समतुल्य मानते हैं। अगर एक अल्फा कण निकलता है तो संख्या 2 घटता है, द्रव्यमान 4 घटता है, यानी 2। संख्या बोल रहा है इसलिए 2 बोल रहा हूं। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है? कम अस्थाई कौन है? देखो, अस्थाई और अस्थाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर या लगभग बराबर होगा तो अस्थाई होगी, और अगर इनकी संख्या बराबर नहीं रहेगी तो अस्थाई होंगे। आप हीलियम देखो 2 4, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 आएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाने से न्यूट्रॉन मिलता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी 2, यानी इसमें दोनों बराबर ही, तो अस्थाई है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है कार्बन 6 12, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, इसमें भी बराबर है, ये भी अस्थाई है। इसमें ऑक्सीजन में चेक कीजिए, ऑक्सीजन में चेक कीजिए तो 16 और 8, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर 8 और न्यूट्रॉन दोनों को घटा कर बोल दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, यानी इसमें भी बराबर है, तो बच गया लोहा, यानी लोहा जो है वह अस्थाई है, सबसे कम अस्थाई है। Ap 26 56 एक सबसे कम अस्थाई होगा इन चारों के बीच में, सबसे कम अस्थाई कौन होगा? लोहा। 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। चलो इसको बना देते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? तो क्षमता के लिए हमें फोकस चाहिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? तो फोकस हमको दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है तो पावर, अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 100/f, सेंटीमीटर में रहेगा तो अब आंसर जो आएगा वो डायोप्टर में आएगा 100/f, 100/f का मान दिया है 20, काट दो भाई 5 डायोप्टर, आंसर कितना हो जाएगा 5। यही मीटर में रहता ना तो आप 1/f केवल लिखते, सेंटीमीटर में था इसलिए 100/f लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे सब क्लास में हमने चर्चा किया है। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? कई बार बताए हैं बामर। 23वां क्वेश्चन, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। 24 अल्फा किरणें कुछ और होती है लेकिन बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। 26 देख लीजिए, नहीं 24 आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। मैंने जो हम लोग दो प्लेट लेते हैं तो एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है, वो पर माइनस क्यू चार्ज होता है। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कोई बता सकता है 0 होगा, यानी आंसर 0। 25वां क्वेश्चन देख लो, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, सब जानते हैं बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी, जहां कैपिटल डी दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, स्मॉल डी दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तप्त तार एमीटर क्या नापता है? देखो भाई, तप्त तार एमीटर एसी धारा ही नहीं डीसी धारा भी नापता है। इसमें जितना भी ऑप्शन डाला वैसे डाला। अब प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान को आप अपने उत्तर से सही मान लो, इस पर हमारा थोड़ा सा सवाल है कि एसी भी नाप सकता है डीसी में, इसमें जितना भी ऑप्शन डाला है केवल एसी वाला डाला है, सी वाला मार देना इसमें। तब तार एमीटर दोनों प्रकार की धाराएं नापती, ये होती है त्रुटि।
अब इसे प्रकाशन की त्रुटि कहा जाए या क्या कहा जाए मुझे उचित नहीं लगता है। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल प्रति कूलम के। 1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं तो 1 वोल्ट। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा की। ये ऐसा सवाल बड़ी सवाल रिपीट करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने से, देखो नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 होता है और विषुवत रेखा पर 0 होता है। तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर एंगल का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आप ही बता दो, आप ही बता दो भैया। घटेगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर घटता है। ठीक। 30वां क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि घटेगा। भैया इसमें वास्तविकता बहुत गहरी, इसलिए ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। बढ़ेगा भी घटेगा भी दोनों पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी जो है वो आपको एबीसी की किताब में अध्ययन करना, वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि बढ़िया यानी ज्यादा आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम लोग लंबे यानी बड़े सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। बहुत लोग कहेंगे घटेगा, घटेगा भी बढ़ेगा भी, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ने की होती है। 31 नंबर क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? देखो दो चीजें आपको पढ़ाई गई है। टी हाफ बराबर 0.693 और बटा में लेमडा। 1 बटा लेमडा को हम कहते हैं एवरेज टाइम, यानी टी हाफ इक्वल टू टी ए अब इनटू 0.693, यानी टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टी। ये ऑप्शन सही होगा। टीओ को औसत आयु कहते हैं, औसत आयु, अर्धायु, औसत आयु, यानी ऑप्शन में दिया है अर्धायु बराबर 0.693 औसत आयु, यानी डी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ रहा है हमें, आपको भी नहीं मेहनत पड़ना चाहिए। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक्सवा जरूर याद रखना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आपको ये ट्रिक्स याद रखना चाहिए। बी से ब्लैक ब्राउन, आर से रेड। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिक्स आपको बताया गया है। तो रेड के सामने आर फॉर रेड, रेड के सामने कितना दिख रहा है? 2। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। आगे की ओर बढ़ते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई यानी अ स्टेप डाउन, एकरा में वोल्टेज कम कर दिया जाता है। वोल्टेज घटता है, अब स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज घटेगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। बहुत तेजी से लोहा होता है, सब जानते हैं, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। 34 तक हम लोग बना लिए। देखो कितना कम समय लग रहा है। ऐसा सवाल आ जाए तुम लोग गर्दा उड़ा दोगे। 2020 में खासा इजी सवाल पूछा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखो। प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, हवा से भी ज्यादा तेज निर्वात में चलता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि निर्वात में उसको रोकने वाला कोई भी माइका लाल नहीं।
36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश का वेग महत्तम होता है नहीं, लेम्डा के लिए यानी स्मॉल डेल्टा किस जगह पर नमन कोण का मान 10 अल्फा, हाँ ये तो पढ़ाएंगे भाई, 10 स्मॉल थीटा यानी 10 स्मॉल डेल्टा, ये थीटा पढ़ा रहे होंगे लेकिन अल्फा स्मॉल डेल्टा दिया है। सबको पता है बीवी बटा बीएच, वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक 37, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दो होता है, एक फर्मी प्रति मीटर भी होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर भी होता है। एक मात्रक ये वाला होता है जो ऑप्शन से मैच करेगा, एक मात्रक ये भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नहीं, ये मात्रक नहीं, ये मात्रक नहीं है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर उल्टा होता है। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, मजाक नहीं बनाया। 1 एमयू किसके बराबर होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। यही प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, यही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यही 1 एमयू भी होता है। 1 एमयू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन यही होता है, मास ऑफ प्रोटॉन यही होता है। मैंने जो न्यूट्रॉन का मास होता है वह प्रोटॉन का मास होता है, वही एटॉमिक मास यूनिट भी होता है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिए। ये तो आपको गेट की पहचान है, एंड गेट बना हुआ है। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, आवेश का विमा होता है, सब जानते हैं एटी या आईटी भी कुछ लोग लिखते हैं, एटी भी कुछ लोग लिखते हैं। पी टाइप में मुख्य धारा